पड़ते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जनता परिवार के विलय से जुड़ी हुई। जनता परिवार के विलय पर मतभेद खुल करके सामने आ गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राम गोपाल यादव नाराज हैं। विलय को लेकर मुलायम के घर पर 6 दलों की बैठक जारी है। जनता परिवार के विलय पर मतभेद हो गया है और बताया यह जा रहा है कि बैठक में राम गोपाल यादव नहीं पहुंचे। राम गोपाल यादव का यह मानना है कि अगर जनता परिवार का विलय हो गया तो फिर उसके बाद उनका कद क्या रह जाएगा। मुलायम को पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग होने लगी है। 2019 का पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग होने लगी है। जनता परिवार के विलय पर मतभेद हो गया है। छह पार्टियों का विलय होना था कि राजनीतिक तौर पर मोदी का सामना किया जाए। जनता परिवार के विलय की तैयारियां तकरीबन पूरी हो गई हैं। दिल्ली में आज सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के घर पर एक बैठक हो रही है। बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा के साथ साथ आईएनएलडी के नेता दुष्यंत चौटाला भी शामिल हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज ही विलय का ऐलान हो सकता है। खबर है कि 6 पार्टियों के विलय के बाद पार्टी का नाम समाजवादी जनता पार्टी या समाजवादी जनता दल हो सकता है। हालांकि चुनाव चिन्ह पर पेच फंस सकता है। सब लोगों से बातचीत करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचे ही होंगे हुए, और हम लोगों को तो पूरी संभावना है कि आज औपचारिक रूप से विलय की जो प्रक्रिया है उसको तार्किक परिणति तक पहुंचाया। परिवार का विलय कह रहे हैं, इनके साथ जनता नहीं है, सिर्फ परिवार है। कुछ परिवार के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन जनता इनके साथ नहीं है। बिहार के अंदर लालू जी, नीतीश जी जनता की नजर में 0 हो चुके हैं। 2 0 मिलकर भी बनेंगे 0। जनता परिवार के विलय को लेकर के जो मतभेद उभरा है, इसी के बारे में ताजा अपडेट देने के लिए मेरे साथ रजत राकेश टंडन जुड़े हुए हैं। रजत, मुझे ये बताइए, 6 पार्टियों का विलय होना है, पार्टियों का रिजर्वेशन क्या है, मतभेद क्या है? देखिए, 6 पार्टीज में से एक पार्टी यानी जो मुनारका की पार्टी थी वो फिलहाल इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। अभी हम कुछ देर पहले अंदर गए थे। इस वक्त मैं मुलायम सिंह यादव के घर के अंदर हूँ। पीछे पहले आपको एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगा जूम करके दिखा दे। ये वो मंच बना हुआ है राशिद, जहां पर 6 पार्टी के जो नेता है उनको आना है, प्रेस मुखातिब होना है। 4 बजे का टाइम है। मुझे लगता है अगले 5-10 मिनट में आ जाएंगे। लेकिन जो चेहरे थे अंदर राशिद, जब हम अंदर गए मीटिंग की जगह पे, जब फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अंदर बुलाया गया तो चेहरे उतरे हुए थे। बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि खुशी नहीं थी चेहरों पर। तो एक बॉडी अगर आप ऑब्जर्वेशन निकालिए तो बहुत खुश नहीं थे 6 लोग जो साथ में बैठे हुए थे। लालू और मुलायम सिंह यादव अगल बगल बैठे हुए थे, लेकिन बातचीत कम हो रही थी। वो भी इंतजार कर रहे थे कि हम यहां से बाहर निकले तो ब्रीफ करें। राम गोपाल यादव, जिनको इस बैठक में आना था, वो इस बैठक में नहीं आए, इस बैठक में शरीक नहीं हुए। माना यह जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा तबका इसका विरोध कर रहा है कि इस विलय के बाद नुकसान सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को है और किसी को नहीं है। किस तरह का नुकसान? देखिए, समाजवादी पार्टी को लगता है कि आज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि समाजवादी पार्टी को एक थंबिंग मेजॉरिटी मिली है उत्तर प्रदेश के अंदर। उस सिंबल, उस नाम को क्यों चेंज किया जाए? अगर साइकिल रहती भी है तो समाजवादी पार्टी चेंज होकर समाजवादी जनता पार्टी या जनता दल हो जाएगा। ये पहली बात स्वीकार नहीं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगता है कि जब ये पूरा विलय हो जाएगा तो आज जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं उनका कद छोटा हो जाएगा। मुलायम सिंह लोकसभा में नेता जरूर बन जाएंगे, लेकिन राज्यसभा में शरद यादव बोलेंगे राम गोपाल यादव की वजह। उसके साथ साथ जो जी ठीक है, रजत आपके पास लौट करके आते हैं। अरविंद चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, समाजवादी पार्टी के रिजर्वेशंस क्या हैं, उनके नेताओं के रिजर्वेशंस क्या हैं, ये हमने रजत के जरिए जाने। क्या आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, आईएनएलडी, समाजवादी जनता दल, इनके भी रिजर्वेशंस हैं? और कमल मुरारका आज की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे? कमल मुरारका आज की बैठक में आए तो नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से पत्र पहुंच गया है और कमल मुरारका इस समय विदेश में बताए जा रहे हैं। लेकिन सचपा का पूरे तौर पे समर्थन है इस विलय को लेके, ऐसी जानकारी हमें सूत्रों से मिली है। दूसरी बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो 3 घंटे की बैठक, मैराथन बैठक चली है, उसमें इस बात पे तो सहमति लगभग बन गई है कि मुलायम सिंह यादव नेता इसके चुने जाएंगे। सभी लोगों ने इस बात पे सहमति बनाई है। लेकिन जो बड़ा विवाद चल रहा है वो खुद समाजवादी पार्टी में ही चल रहा है। दूसरी तरफ जो राज्यसभा की बात जिस तरह से रजत ने की कि राज्यसभा में शरद यादव नेता हो जाएंगे, इस जो आगे की जो नेतागिरी होनी है उसको लेके भी बहुत सारी बातें चल रही है। एक धड़ा ये भी मांग कर रहा है कि मुलायम सिंह यादव को अभी ये घोषित कर दिया जाए कि जो 2019 का चुनाव होने जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मुलायम सिंह यादव रहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब फिलहाल यहाँ की बैठक में तो नहीं निकला है। और आगे
आगे जो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और बात कही जा रही थी कि अगर ये विलय होना है तो पहले आरजेडी और जनता दल यू जो है अपने टिकटों का बंटवारा कर ले, वो भी नहीं हुआ है। तो आगे बहुत सारी ऐसी बातें सामने आएंगी जिसका हल निकलना इतना आसान नहीं है। हम भले ही ये बात कहें कि लोगों की बातचीत भले ही हो गई है, लेकिन दिल मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। रजत, मुझे ये बताइएगा, चूंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग ये हो रही कि नेताजी को 2019 के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, लेकिन चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, जेडीएस हो, आईएनएलडी हो, सभी के क्षेत्रीय शत्रप हैं, सभी को अपना अस्तित्व बचा करके रखना है। समाजवादी पार्टी की शर्तें बाकी लोग किस हद तक मानेंगे? देखिए, मुलायम सिंह यादव को नेता मानने में किसी भी पार्टी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो ये फंसी हुई है कि कर्नाटक में मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव अगर प्रचार करते हैं तो देवगौड़ा को क्या फायदा होगा? मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जब हरियाणा जाएंगे तो चौटाला को क्या फायदा होगा? समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे मुलायम सिंह यादव के लिए तो क्या पिछड़ा वोट बैंक नीतीश के साथ खड़ा आएगा? बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आपस में एक दूसरे को फायदा क्या होगा। आज आप विलय कर देते हैं तो हो सकता है राज्यसभा में और लोकसभा में आपकी संख्या बढ़ जाए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे कोई भी कार्यकर्ता नहीं चाहता है। आरजेडी का एक बड़ा धड़ा है जो लगातार बिहार में मीटिंग कर रहा है, वो साफ तौर पे कह रहा है कि नीतीश के साथ अगर हाथ मिलाएंगे तो जमीन, यादवों की जो जमीन है वो सीधे भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में लोग साफ तौर पर कर रहे हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने बूम पर है, इतिहास में ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं दिया है। ऐसे में अगर इस तरीके की विलय होता है, पब्लिक में कंफ्यूजन होता है, जिला अध्यक्ष बदले जाते हैं, उसमें और पार्टियों का शेयर दिया जाता है, तो इससे कार्यकर्ता निराश हो सकते हैं और ये बात मुलायम सिंह यादव तक कन्वे कर दी गई है। अरविंद चतुर्वेदी के पास एक बार चलते हैं। अरविंद, एक बार हमें बहुत संक्षेप में समझाइए और बहुत आसान शब्दों में समझाइए, जनता परिवार का विलय पेच किन किन मुद्दों पर फंसा हुआ है? मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि जनता परिवार का विलय की घोषणा तो हो सकती है, लेकिन दिल उनके नहीं मिले हुए हैं। पहला पेच आप ये जान लीजिए कि मुलायम सिंह नेता तो हो गए हैं, लेकिन उनके चिन्ह को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है, क्योंकि जेडीयू को लगता है कि जिस चिन्ह पे हम चुनाव लड़े हैं वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। आरजेडी को भी यही लग रहा है और समाजवादी पार्टी को भी लग रहा है, तो ये पेच सुलझाना इतना आसान नहीं होगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टिकटों का, ठीक है अरविंद, आपको रोकना पड़ रहा है। रजत को